Welcome students, welcome you St. Angeles Public School online classes, class 8th, history, chapter 2, the establishment of British Empire in India. टॉपिक द बैटल ऑफ प्लासी। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था द बैटल ऑफ प्लासी के बैकग्राउंड के ऊपर कि मेन हमने ये बात की थी कि मेन जो बैटल ऑफ प्लासी हमें पता है कि कंपनी और बंगाल के नवाब्स के बीच में ये बैटल हुई थी। तो मेन इसका रीज़न क्या था, क्यों बंगाल के नवाब्स ने या फिर नवाब से कंपनी के बीच में लड़ाई क्यों हुई। तो हमने पिछली लेक्चर में हमने डिस्कस किया, तो आप उस लेक्चर को देख के समझ सकते हैं कि क्या वो रीज़न थे जिसकी वजह से मेन बैटल ऑफ प्लासी का मेन स्टार्टिंग हुई, कि कौन सा ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से नवाब और कंपनी के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हुई। तो मेन यही था, आप सभी को पता है कि मेन जो ये फरमान, जो रॉयल ऑर्डर था फरमान, उसकी वजह से वो ज़्यादा यूज़ करने लगे। और इसके साथ साथ जो बंगाल के फिर नवाब बने, सबसे पहले मेन आपको पता है मुर्शीद कुली खान, इसके बाद अली वर्दी खान और इसके बाद सिराजुद्दौला। तो अब हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं द बैटल ऑफ प्लासी की कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे फर्स्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान इन 1756 में क्या हुआ था, अली वर्दी खान जो नवाब थे बंगाल के, उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और उसके बाद जो मेन नवाब बने वो कौन बने, सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। वो क्या बने, बंगाल के नवाब बने। इस तरफ आप देख सकते हैं अली वर्दी खान की फोटो लगी है और इसके साथ साथ सेकंड साइड आप देख सकते हैं ये सिराजुद्दौला। ये कौन थे, ये मेन जब अली वर्दी खान की डेथ हो गई थी उसके बाद ये क्या बने, ये मेन नए नवाब बने, वो भी किसके, बंगाल के। तो सिराजुद्दौला जो थे, इसके साथ साथ वो काफी स्ट्रिक्ट रूलर थे और मेन उन्होंने कई सारे, उन्होंने कहा कि अगर कंपनी को बंगाल में ट्रेड करना है तो उनके लिए रेवेन्यू देना पड़ेगा उसको। इसके साथ साथ मेन जो उसकी फोर्टिफिकेशन है, मतलब कि वो जो दुर्ग बनाए जा रहे हैं इतने सारे, उनको रोकना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें उनकी, उस चीज के लिए वो काफी स्ट्रिक्ट थे। इसी चीज को लेकर कंपनी जो थी वो काफी वरिड होने लगी, चिंतित होने लगी। इसलिए कंपनी वाज वरिड विद दिस। मेन जो कंपनी थी इससे वरिड होने लगी, इससे चिंतित होने लगी। क्यों चिंतित होने लगी, क्योंकि जो सिराजुद्दौला थे वो काफी स्ट्रिक्ट रूलर थे और इसके साथ साथ उन्होंने रेवेन्यू मेन उसमें कुछ भी मेन कंसेशन नहीं किया। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जो आप फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, जो फोर्ट्स बना रहे हो, आप उसको रोकिए। तो इस चीज को लेकर कंपनी काफी वरिड होने लगी। इसके साथ साथ दे वांटेड अ पपेट रूलर, और उनको एक रूलर चाहिए था, वो भी कैसा, पपेट। पपेट मतलब होता है कठपुतली, कि वो उनके इशारों पे काम करे। रूलर्स मेन जैसे ब्रिटिशर्स कहें वैसे ही वो काम करे। मेन इस चीज के लिए मेन दे वांटेड अ पपेट रूलर, कि वो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करे, जितना वो रेवेन्यू दे उतना वो एक्सेप्ट कर ले। इसके साथ साथ जितना वो फोर्टिफिकेशन करना चाहते हैं उतना वो कर ले। तो ऐसे कौन नहीं थे, सिराजुद्दौला नहीं थे। इसलिए कंपनी चाहती थी कि उनके रिप्लेस में कोई और रूलर आए जो उनका पपेट बनकर काम करता रहे। और इसके साथ साथ मेन ब्रिटिशर खुद रूलर नहीं बनना चाहते थे। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट बैटल में बात करेंगे। तो मेन आप इतना समझिए कि मेन जो ब्रिटिशर्स थे वो एक ऐसा रूलर चाहते थे जो उनके सारे रूल्स रेगुलेशन, जो भी उनके काम है, उन सबको इजीली कर सके। लेकिन सिराजुद्दौला काफी स्ट्रिक्ट रूलर थे। इसके साथ साथ ड्यू टू दिस इंटरफेरेंस ऑफ कंपनी, मतलब कि अब कंपनी क्या करती थी, आपको पता है कि कंपनी अब क्या करती थी, मेन इंडिया के पॉलिटिकल कंडीशंस में, पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करने लगी। तो सेम एज इट इज यही चीज बंगाल में हुई। तो बंगाल में जब वो पॉलिटिकली अफेयर्स में इंटरफेयर करने लगी कंपनी, तो इस चीज को लेकर सिराजुद्दौला हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे, उनको अच्छा नहीं लगता था जब ये कंपनी इंटरफेयर करती थी। तो इसलिए ड्यू टू दिस इंटरफेरेंस ऑफ कंपनी, मतलब कि कंपनी का इंटरफेयर की वजह से सिराजुद्दौला वाज नॉट हैप्पी विद कंपनी। और इसके साथ साथ जो सिराजुद्दौला थे वो इस कंपनी से हैप्पी नहीं थे।
क्यों? क्योंकि जो ये कंपनी थी ये काफी पॉलिटिकल मैटर्स में, अफेयर्स में, उसमें इंटरफेयर करती थी, इसलिए मेन सिराजुद्दौला इस चीज से हैप्पी नहीं थे। तो आपको समझ में आया कि सबसे फर्स्ट जब स्टोरी स्टार्टिंग होती है बैटल ऑफ पलासी की, तो उसमें स्टार्टिंग तो हमने पढ़ ली कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और उसके साथ साथ जब 1756 में अलीवर्दी खान की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो उसके बाद नए नवाब बने सिराजुद्दौला, वो काफी स्ट्रिक्ट थे। कंपनी उस चीज को लेकर काफी वरिड हुई, और इसके साथ साथ कंपनी कैसा रूलर चाहती थी, एक ऐसा रूलर चाहती थी जो पपेट बन के काम करे उनके लिए। और इसके साथ साथ मेन जो सिराजुद्दौला थे वो कंपनी के इंटरफेयर से खुश नहीं थे। अब बात करते हैं आगे क्या होता है।